Dear student, so we are with water everywhere. Today's chapter 7. Chapter 7 is about the importance of water and how we can save and treat water. So first of all, we will discuss the importance of water in our lives. Water is a precious commodity which is needed to be saved and properly used. Water is you can live for a month without food, but you cannot live a single day without water. So about 70% of our body's mass is water, and most of the commodities which we use, food consists of water. Our industries use water, our agriculture use water. Water is used in every aspect of life almost. So basically अगर हम डिस्कस करें सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में, तो सोर्सेज ऑफ वाटर जो बेसिकली इनको दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो सॉल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर सोर्सेज है. अगर हम अर्थ के लिहाज से देखें तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, जिसमें से हमारे पास मेजर ओशन जो हैं वो पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, एंटार्कटिक ओशन है. इसके अलावा अगर हम सीज़ की बात करें तो हमारे पास अरेबियन सी है, इसके अलावा ब्लैक सी है, रेड सी है. तो ये मुख्तलिफ सीज़ हैं जिनके अंदर जो वाटर है वो सॉल्टी है. ठीक है, वो सॉल्टी वाटर जो है ड्यू टू हमारे पास किस वजह से है, वॉल्केनोज़ की रॉक्स के अंदर से जो सॉल्ट है या और मुख्तलिफ मिनरल्स हैं उनके सॉल्ट जो है मिक्स होके जब हमारे पास सी वाटर में शामिल होता है तो वो सॉल्टी नेचर होता है. अब हम एक और वाटर जो सा हमारे पास वाटर का सोर्स है वो हमारा फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं. फ्रेश वाटर सोर्सेज इंक्लूड रिवर हमारे पास हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या माउंटेन्स या ग्लेशियर्स हैं. तो ये क्या हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं. फ्रेश वाटर सोर्सेज आर द सोर्सेज विच वी नीड, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, ड्रिंकेबल हैं वो, उनको हम फ्रेश वाटर सोर्सेज कहते हैं. फ्रेश वाटर सोर्सेज मोस्टली जहाँ रेन वाटर है वो फ्रेश वाटर कहलाता है. अब ग्लेशियर्स जो हैं वो भी हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्स हैं. फ्रेश वाटर का और कंपैरिजन करें अगर हम टोटल वाटर के साथ, तो हमारे पास तकरीबन 100% अगर वाटर है उसमें से 97% वाटर जो है वो सॉल्टी इन नेचर है. सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. उसमें से भी 2% वाटर है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म है. ग्लेशियर्स आर द मूविंग रिवर्स. ठीक है, आइस की मूविंग रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं. और सिर्फ 1% वाटर है जो हम अपनी इरिगेशन, अपनी इंडस्ट्री और उसमें 0 पॉइंट समथिंग जो वाटर है वो हम ड्रिंकेबल है, यानी उसको हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग. बाकी सारा वाटर जो सा है वो हमारे पास यूजेबल नहीं है. 99% वाटर जो सा हम यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए जो सा 1% वाटर है उसको हमें अपनी पूरी कोशिश करके यानी सही तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए. आज हमारे दो बेसिक या मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं. एक वाटर ट्रीटमेंट है और दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट है. वाटर ट्रीटमेंट से मुराद हमारे पास एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाता है जहाँ पर वाटर को बिफोर यूज़ ट्रीट किया जाता है ताकि वो ड्रिंकेबल हो सके. इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एंड देन स्टोरेज. कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन के अंदर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल, मसलन हमारे पास पोटाश आलम, ठीक है, एलुमिनियम सल्फेट, उसको ऐड किया जाता है. उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं कोगुलेशन के अंदर, मसलन वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद हैं. जब मैं इसमें पोटाश आलम का केमिकल ऐड करूँगा तो इस पोटाश आलम क्या करेगा, ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज पार्टिकल. ठीक है, अब यानी इसने सारे पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ लिया. अब क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका मैस ज़्यादा है, तो इस पर एक फ़ोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटी की फोर्स इस पर ज़्यादा एक्ट करेगी. उसकी वजह से इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. जो सा टैंक है जहाँ हमने स्टोर किया है वाटर को, उसके नीचे बॉटम पे वो सेटल डाउन, उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के बाद हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम इस वाटर को पोर करते हैं फिल्ट्रेशन बेड के थ्रू, या हम फिल्ट्रेशन मीडियम होता है, प्रोसिलिन फाइबर्स होते हैं, उनको अंदर हम इसको पास करते हैं. तो जब इसमें से ये पास होता है तो वाटर जो सा हमें प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर वो मिल जाता है. इसमें
डर्ट पार्टिकल्स और दूसरे जो से सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो मौजूद नहीं हैं और वो पीछे रह गए हैं फिल्ट्रेट के, और फिल्ट्रेट जो सा हमें प्योर वाटर जो सा वो मिल जाता है। इसके बाद लेकिन ये वाटर अभी भी ड्रिंकेबल नहीं है, इसको हम पी नहीं सकते बिकॉज़ इसमें अभी भी जो से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद, इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन में क्लोरीन गैस जो सी है वो उसमें से पास की जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट पे हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में अमूमन पूछा जाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स लिखें या सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहले हमें डिफाइन करें सीवेज क्या होता है। सीवेज बेसिकली अनट्रीटेड वेस्ट को हम क्या कहते हैं, सीवेज। इसके अंदर डिटर्जेंट्स आ सकते हैं, यूरेन आ सकता है, फिशेस आ सकते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ आपके केमिकल्स जो घर पे यूज़ होते हैं, ऑयल, ये सब कुछ जो उनसे हाउस कम्युनिटीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ के जो से वेस्ट हैं जो वाटर में चले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। सीवेज जो उनसे है ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद सीवेज जो सा है ये मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर कंट्री साइड है यानी गांव वगैरह है वहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है कि सीवेज हमारे पास स्क्रीन्स लगी होती हैं, उसमें से जो सी बड़ी चीज़ें रिमूव कर ली जाती हैं और बाकी को हम एक सेप्टिक टैंक होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं, जिसमें से वाटर जो है उस सेप्टिक टैंक की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन के अंदर, और बाकी जो सी हमारे पास स्लज है वो वहाँ रह जाता है। सेकेंड प्रोसेस जो सा है वो सीवेज ट्रीटमेंट का वो है थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब ये सीवेज पूरा जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर सीवेज का जो सा ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वहाँ पर पहले सीवेज स्क्रीन्स होती हैं जहाँ से वो पास होकर जो से बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब कोई वुड का पीस है, कोई कैंस हैं, इनको रोक लिया जाता है। वहाँ से वो पास करता हुआ आगे मूव करता है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ हमारे पास ग्रिड टैंक होता है। ग्रिड टैंक क्या करता है, ग्रिड टैंक उसमें से जो सैंड है और जो से मुख्तलिफ ग्रिड टैंक में क्या होता है, सैंड हैं और मुख्तलिफ जो से वहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको वो नीचे वहाँ पर रुक जाते हैं। सीवेज ग्रिड टैंक के बाद अगला स्टेप होता है स्लज रिमूवल का। ग्रिड टैंक में बेसिकली क्या है, जो सस्पेंडेड डर्ट है, सस्पेंडेड सैंड है, उसको रोक लिया जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास सीवेज रिमूवल का प्रोसेस होता है। सीवेज रिमूवल के प्रोसेस के अंदर एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर उसको कुछ देर के लिए रख दिया जाता है सीवेज को। सीवेज में से जो से पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती है उनकी, और जो सा हमारे पास एफ्लुएंट है इसके बाद यानी हमने सीवेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को स्लज कहते हैं और लिक्विड पार्ट को एफ्लुएंट कहते हैं। उस एफ्लुएंट को फर्दर हम फिल्ट्रेशन बेड में से पास करते हैं और यहाँ पर जो से उसके अंदर मज़ीद कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उनको क्लीन आउट कर लिया जाता है और हमारे पास वाटर जो सा प्योरीफाई हो जाता है। उस वाटर को फिर हम आगे जो सा फर्दर ट्रीटमेंट करके हम आगे उसको जो सी हमारे पास रिवर्स हैं उनमें उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को छोड़ेंगे तो वो हमारे पास पोल्यूशन कॉज करेगा और डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो वो कॉज कर सकता है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो सा एफ्लुएंट है इसको भी हम फर्दर यूज़ करते हैं। एफ्लुएंट पे अगर हम एक्ट करवाएँ बैक्टीरिया को तो वो क्या करेगा, उसमें से हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा, एफ्लुएंट जो है उसमें से प्रोड्यूस कर देगा मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। मीथेन गैस जो सी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सीवेज प्लांट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्लज हमारे पास बचेगा, बैक्टीरिया ऐड करने उस पर बैक्टीरिया ऐड करवाएंगे और बैक्टीरिया ऐड करवाने के बाद वो हमें फर्टिलाइज़र के तौर पर मिल जाएगा, जिसको हम मुख्तलिफ जगह पे एज आ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि वाटर जो सा है उसकी कंसनट्रेशन कम ज़्यादा होती है। वाटर कंसनट्रेशन जो सी है, वाटर जो सी है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर उसकी हमारे पास नहीं मौजूद, तो इसलिए हमें वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो सा नेचुरल फिनोमेनन है वो क्या है, उससे जिससे वाटर की सप्लाई को फुलफ़िल किया जा रहा है वो है थ्रू रेन, और रेन के पीछे हमारे पास वाटर साइकिल इन्वॉल्व है। और वाटर साइकिल का जो सा फिनोमेनन है वो बेसिकली क्या है, डिस्टिलेशन। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल में बेसिकली सी वाटर से वाटर को वेपोरेट किया जाता है। सॉल्ट जो सा सी वाटर में वो वहीं रहता है, सिर्फ वाटर वेपोरेट होता है वेपर्स की फॉर्म में। क्लाउड में जाके वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद दोबारा वो रेन वाटर की फॉर्म में ज़मीन पर आता है और वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में होता है, जिसमें से सॉल्ट्स नहीं होते। यही प्रोसेस जो सा लेबॉर्ट्री स्केल पे अगर परफॉर्म हो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, स्मॉल स्केल पे उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में बेसिकली हमारे पास हम फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क के अंदर वाटर को बॉईल करते हैं, सॉल्टी वाटर को,
और उसमें से वाटर वेपोरेट हो जाता है, उसके बाद कंडेंसर होता है। कंडेंसर वाटर को दोबारा कंडेंस करता है और फिर लिक्विड फॉर्म में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर यही प्रोसेस ऑन लार्ज स्केल, जहाँ पर मसलन ऐसे ममालिक हैं जो समंदर के करीब हैं, वहाँ पर रिवर्स मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पर पानी की जो सी कमी है उसको पूरा करने के लिए एक प्रोसेस किया जिसको डिज़ालिनेशन कहते हैं। डिज़ालिनेशन ऑन लार्ज स्केल है, डिस्टिलेशन ऑन स्मॉल स्केल लेबॉरेटरी स्केल पे। डिज़ालिनेशन से हमारे पास जो सी यही प्रोसेस होता है, वाटर को वेपरेट किया जाता है और वाटर को फिर कंडेंस करके प्योरीफाई कर लिया जाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से मुराद अनट्रीटेड वेस्ट को, जो सा अनट्रीटेड वेस्ट को अगर हम जैसे वाटर बॉडीज़ के अंदर रिमूव किए बगैर उनको वाटर बॉडीज़ में सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कॉज होगी। जो सी वाटर लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी। तो इसको हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ट्रीट करके जो सा है रिवर्स के अंदर भेजें। तो बेसिकली 3 तरह की डिजीज़ हैं। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें डिजीज़ की वाटर की वजह से, तो हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वाटर वॉश डिजीज़ हैं और वाटर रिलेटेड डिजीज़ हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ बेसिकली वो डिजीज़ हैं जो ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, यानी जो सा ऐसा पानी है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हों, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की जो से अनट्रीटेड सब्सटेंसेस मौजूद हों, वो क्या करती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस मौजूद हों, वो कि हमारे पास उसको पीने की वजह से जो सी डिजीज़ उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी मेजर जो सी डिजीज़ उनके नाम पोलियो है, हेपेटाइटिस है, इसके अलावा कोलरा है। इसके अलावा वाटर वॉश डिजीज़ वो हैं जो अगर हमारे पास प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद हो तो वो डिजीज़ नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर की एक ख़ास मकदार, यानी वाटर जो है वो इतनी अच्छी मकदार में मौजूद नहीं है, यानी वाटर की कमी है, लैक ऑफ वाटर है, तो वहाँ पर क्या होगा, लेस वाटर की वजह से हमारे पास वाटर वॉश डिजीज़ कॉज होंगी। इसके अंदर 2 बेसिक डिजीज़ हैं, एक डायरिया है जो जहाँ वाटर कमी है वहाँ पर फैलता है, और दूसरा जो है ट्रैकोमा डिजीज़ बेसिकली आई की ब्लाइंडनेस है। यानी जब आप आंखें बार बार नहीं धो सकते तो पानी कमी की वजह से, तो आंखों के ऊपर एक पैरासाइट या एक बैक्टीरिया वो एक्ट करता है और आपकी आंखों के जैसे आई लैशेज़ हैं वो अंदर को कर्व हो जाते हैं, और ये जो से बार बार अगर कॉर्निया पे अगर ये रगड़ें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज़ करता है, ब्लाइंडनेस कॉज़ करता है। इसके वाटर रिलेटेड डिजीज़ हैं। वाटर रिलेटेड डिजीज़ से मुराद वो डिजीज़ हैं जो उन पैरासाइट्स या वर्म से फैलती हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस डिजीज़ वो है बिलहार्जिया है या शिस्टोमोसिस है। ये बेसिकली एक पैरासाइट से कॉज होती है शिस्टोमोसिस। यह पैरासाइट जो सी फीसेस और यूरिन के थ्रू जो सी ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं और फिर ये स्नेल की बॉडी में रहती हैं। स्नेल की बॉडी में रहने के बाद फिर ये दोबारा वाटर बॉडीज़ के अंदर ग्रो अप करके दोबारा वाटर बॉडी में, और वाटर बॉडी से दोबारा फिर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो ये एक इसका वाटर साइकिल, ये इसका साइकिल है, साइकिल ऑफ लाइफ है इसका, जिसके ज़रिए ये हमारे पास अफेक्ट करती है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि सेव वाटर, यानी वाटर को हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है। वाटर फॉर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जब हम वाटर टैप यूज़ करें तो उसको एक ख़ास टाइम के बाद बंद कर दें, वाटर ज़्यादा देर तक यूज़ ना करें। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो आज हम इसको यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं।